पेरिस में गए तमाम जो 5 कंट्रीज में, कैसा रहा ये पूरा सहयोग किस तरीके से, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी जंग है और सभी से सहयोग के लिए इंडिया का डेलीगेशन आया हुआ था, कैसा रहा ये पूरा? आज जो हमारे 5 देशों की यात्रा थी, आज मैड्रिड में स्पेन में वो खत्म होने जा रही है। इस दौरान हम तकरीबन 25 डेलीगेशन से मिले, 5 देशों के अलग अलग तरीके से, जिसमें वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस भी थे, वहाँ के एग्जीक्यूटिव जैसे फॉरेन मिनिस्टर साहब भी रहे, वहाँ की ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्री एसोसिएशंस भी रही, वहाँ के जो बड़े बड़े थिंक टैंक हैं वो सब रहे, वहाँ के जो लोग टेररिज्म से अफेक्टेड एसोसिएशंस बनी हैं वो लोग भी रहे, मीडिया के लोग भी रहे, और हमारा इंडिया का डायस्पोरा भी रहा 5 जगह में। एक बात जो खुल के सामने आई और हर एक ने खुल के समर्थन किया कि जो भारत उग्रवाद की लड़ाई लड़ रहा है, अकेले भारत के लिए नहीं लड़ रहा, वो पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा है। जो भारत के प्रधानमंत्री उग्रवाद के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। जो भारत का ध्येय है वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक परिवार है और पूरा विश्व ग्रो करे, पूरे विश्व में शांति हो, और उसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ये काम कर रहे हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं। और मुझे हम सबको देख के इतनी प्रसन्नता महसूस हुई कि जो भारत की लड़ाई है उसमें पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है, पूरा विश्व भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, पूरा विश्व भारत की जनता के साथ खड़ा हुआ है कि यही वो लोग हैं जो इस उग्रवाद की लड़ाई को समाप्त करने में दुनिया में अपना योगदान दे सकते हैं। एक सवाल जो सबके जहन में है, लेकिन आप लोगों की जो एकता है वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत यूनिक वो दिखाई दी, क्योंकि आपके डेलीगेशन में जितने भी एमपी सारे अलग अलग पार्टी से, आप खुद आम आदमी पार्टी से आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, निश्चित तौर पर रूलिंग पार्टी बीजेपी और डीएमके पार्टी की जो लीडर हैं कनिमोझी जी, वो लीड कर रही थी इसको। लेकिन एक भारत की जो ताकत है, क्योंकि आप लोगों के डिफरेंसेस हमेशा से दिखे हैं पार्लियामेंट में अलग अलग, और वैसे भी आप लोगों के अलग सुर होते हैं क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग पार्टी से आप लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एकजुटता दिखी, कोई ऐसा मोमेंट, कुछ ऐसा अगर आप शेयर करना चाहें हमसे? देखिए, जो भारत है, भारत की बहुत खूबी है। एक जो सबसे बड़ी खूबी है विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, 30 के करीब तो भाषाएं बोली जाती हैं, उससे भी ज्यादा होंगी। कितने धर्म हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितने समुदाय हैं, लेकिन कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन जब देश की इज्जत की बात आती है, जब देश की रक्षा की बात आती है, जब देश के सम्मान की बात आती है, तो सब एक है। 140 करोड़ भारतीय एक है। ये बात हम पूरे तरीके से पूरी दुनिया को ये बता पाए। जो मेरी पार्टी का मेरा डेलीगेशन था, इसमें 5 पार्टीज के लोग हैं, जिसमें 4 ओपोजिशन के हैं, लीडर भी ओपोजिशन का है, रूलिंग पार्टी बीजेपी का सिर्फ एक है। जब हम जाते थे देशों के राजनायकों से मिलने, देशों के मंत्रियों से मिलने, वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से मिलने, वहाँ के थिंक टैंक से मिलने, सब हैरान होते थे कि अरे आप सब एक है। तो हमें लगता था ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, भारत तो हमेशा एक रहा है, हमेशा एकजुट खड़ा है, भारत की एकता के लिए एकजुट खड़ा है, और ये पुरानी परंपरा है, और उसी परंपरा को जो हमारे प्रधानमंत्री जी आगे लेके जा रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ओपोजिशन या धर्म का कोई इसमें लेना देना नहीं है, ये भारत के लिए है और भारत के लिए सब एक खड़ा है। तो सभी बहुत कन्विंस्ड हुए हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि शायद उनके जो गलत फहमी कुछ थी वो सब हम दूर कर पाए हैं, और कन्विंसिंगली दूर कर पाए हैं। तो जिस उद्देश्य को लेकर, जिस ऑब्जेक्ट को लेकर आप लोग भारत से निकले थे, एक अहम जो है एक अहम मिशन कह सकते हैं, इसको माना जाए कि वो उद्देश्य पूरा हुआ यहाँ पर? बिल्कुल पूरा हुआ है। जिस उद्देश्य के साथ हम भारत से, मेरा डेलीगेशन निकला था, या मैं समझता हूं जो बाकी 6 डेलीगेशन निकले थे, उनके बारे में भी मैं न्यूज पढ़ता हूं, तो उससे बिल्कुल ये स्पष्ट आता है सभी 7 डेलीगेशन ने तकरीबन 35 कंट्रीज में विजिट किया है। तो इस उद्देश्य को पूरा किया है। पूरे विश्व के सभी देशों को एक स्पष्ट संदेशा गया है कि भारत एक है,
भारत की इज्जत के लिए, भारत के सम्मान के लिए, भारत की रक्षा के लिए, भारत के नागरिकों की रक्षा के लिए भारत के 140 करोड़ लोग एक हैं, वो एक ही रहेंगे। उनमें कोई भेदभाव पैदा नहीं कर सकता। कोई कितना भी प्रयत्न करके देख ले, किसी भी तरीके से प्रयत्न करके देख ले, सब देश के साथ खड़े हैं, सब देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं।